औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज जो डिश मैं लेकर आई हूँ, गाजर का मुरब्बा। गाजर का सीज़न है और गाजरें बहुत फ़ायदेमंद हैं, आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छी है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए गाजर का जूस बहुत अच्छा है, दिल को तक़वियत देती है। और कुछ लोग इसका गाजर का येलो पार्ट निकाल देते हैं, ये आँखों के लिए खुसूसन बहुत फ़ायदेमंद है। डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन है फ़ायदेमंद भी। तो आज मैं आपको गाजर का मुरब्बा बनाना सारा गाजर का जूस डाल दिया और इसको मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। हमें इतना पकाना है कि रिड्यूस होकर आधा हो जाए, ठीक है। ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे हमें नहीं पकाना। अगर हम इसका फ्लेम तेज़ कर देंगे, चूल्हे की आंच बढ़ा देंगे, तो साइडों से जलना शुरू हो जाएगा और फिर जल कर एक तो इसका कलर ख़राब हो जाएगा, दूसरे इससे जायका भी बढ़ जाएगा। देखिए शीरा पक रहा है, मतलब गाजर के जूस में हमने शक्कर डाली थी, अब वो शीरा बन चुका है। ये हमने 10-15 मिनट पकाया तब ये इस कंडीशन में आया है। ये हमने 10-15 मिनट पकाया है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे गाजरें। देखिए गाजरें जो है गाजर के जूस के शीरे में पक रही हैं और कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। अब हम इसमें डाल देते हैं हरी इलायची के दाने जो हमने निकाल के रखे थे, ठीक है। और हम इसमें डाल देते हैं जो हमने 2 लेमन के बड़े साइज का इसका जूस निकाला था, तकरीबन 5 टेबल स्पून, ठीक है। लेमन जूस से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और दूसरे ये एक सिरप को क्रिस्टलाइज होने से बचाएगा, मतलब ये जमेगा नहीं। आप फ्रिज में रखें, बाहर रखें, खराब नहीं होगा, जमेगा नहीं। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि ये जो अभी गाजर डालेंगे थोड़ा सा ये पतला हो गया, शीरा पक जाएगा और गाजर भी अच्छी तरह से पक जाएंगी, गल भी जाएंगी। तो हम इसे अभी 10-15 मिनट हमें पकाना है लो फ्लेम पे, मीडियम लो फ्लेम, ठीक है। देखिए गाजर का मुरब्बा जो है ठंडा हो गया है, बिल्कुल रेडी है। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है, ये देखिए। अब इसको हम डिश आउट करते हैं, बर्नी में निकाल के हम महफूज कर लेंगे। डिश में भी आपको दिखाने के लिए मैं निकालती हूँ। गाजरों का सीज़न है, बहुत फ़ायदेमंद है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए। आप इसको गाजर को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करें, अपनी डाइट में शामिल रखें। आप कभी इसका सालन बनाएं, गाजर गोश्त का सालन बहुत अच्छा बनता है, गाजर की भुजिया बहुत अच्छी बनती है। मुरब्बा बना के रखें, गाजर का हलवा बनाएं, बच्चों को दें, बड़ों को दें, आप खुद भी खाएँ। सीज़न है तो सीज़न की हर चीज़ को आप इस्तेमाल करें, बनाएं। देखिए ये जार मैंने रात में धो के स्टरलाइज करके रख दिया था और अब ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, इसमें नमी ना हो बिल्कुल, ठीक है। ड्राई हो गया। ये जो मुरब्बा हमने गाजर का बनाया अब हम इसके अंदर डाल देते हैं। देखिए मैंने पूरा निकाल लिया है गाजर का मुरब्बा। आप ये देखें कि इसका जो पीला हिस्सा था गाजर का वो भी रेड हो गया है इसके जूस में पककर, इसके शीरे में पके। ये जो इसका सिरप है ये आम शक्कर नहीं है, ये जूस से बना हुआ इसका सिरप है, गाजर के जूस से बना हुआ है। ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप सुबह सुबह नहा लो, बच्चों को दें, आप खुद खाएँ, घर में सबको खिलाएँ। ये देखिए मैंने एक जार में भी इसमें डाल दिया है थोड़ा, और दिखाने के लिए मैंने बाहर भी रखा है।
मुझे ये यकीन है कि ये ऐसा आपने मुरब्बा कहीं नहीं खाया होगा, ना कभी बनाया होगा, क्योंकि ये मेरी अपनी रेसिपी है, मैंने बनाई है, मैं बनाती हूँ हमेशा। आप ट्राई करके देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरे गाजर के मुरब्बे की रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी अगली रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज़।